हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो हमारी टिप्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली हैं, क्योंकि वो हमारे वेस्ट चीज़ों से यूज़ करने को लेकर हैं और हमारा बहुत सारा समय और पैसा दोनों बचाने वाली हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है, इस तरह के हमारे जो बड़े वाले सॉसेस के पाउच होते हैं और छोटे वाले होते हैं। छोटे वाले तो हमारे बंद हैं, ये 1 रुपये का पाउच आता है और ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। और जो बड़ा वाला है ना, जब ये खाली हो जाए तो हम इसका भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों पाउचों को हम लेकर चलते हैं अपने फ्रीज़र में और अब इन्हें हम करीबन 2 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। या यूँ कहें तो कि आप ना इस तरह के पाउचेज़ में पानी भरकर, बड़े वाले जो होते हैं उनमें आप हमेशा रखे रहने दीजिए अपने फ्रिज में, क्योंकि जब ये खाली हो जाते हैं तो हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं, लेकिन ये हमारा बहुत सारा काम आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रिज में रख दिया है इन्हें और करीबन 6 से 7 घंटे हो चुके थे। उसके बाद मैं इन्हें निकाल रही हूँ। और मेरे ना भी छोटे वाले बड़े वाले में थोड़ा सा सॉस था, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं भरा है, आपको दिखाने के लिए रख दिया था। तो सॉस था वो भी बहुत ठंडा हो गया, वो भी जम गया है, तो वो हमारे काम आएगा। तो यहाँ पर जब छोटे छोटे सॉसेस के पाउच होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में काम करते करते जल जाते हैं। तो जब हम जल जाएं उस टाइम पर आप इस सॉस के पाउच को उस समय पे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके ना बहुत ही अच्छी आइस पैक जो होता है ना, उसका काम करेगा। क्योंकि हम लोग ना ये आइस पैक वगैरह, और कभी कभी हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हम टीका लगवाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है ना कि बर्फ़ की सिकाई कर दीजिए। तो ये जो छोटे वाले पाउच होते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे हम अगर बड़ा चीज़ से सिकाई करेंगे बच्चों की, तो वो बहुत ज़्यादा एरिया लेगा। और अगर किसी बड़े जन का हो गया है तो आप इस बड़े वाले पैक से सिकाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जल गए हैं या फिर कोई चीज़ है, तो इंस्टेंट मतलब आपको आइस पैक लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जाके पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों से, जो हमारी वेस्ट हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटे बच्चों की तो थोड़ी जगह पर ही ना सेकने के लिए छोटा वाला पाउच बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसी मेन टारगेट पे काम करेगा, एक्स्ट्रा जगह लेकर नहीं चलेगा। तो इस तरह का 1 रुपये का पाउच तो आप हमेशा ही रखा रहने दीजिए अपने फ्रिज में, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरह के हमारे बच्चों के सिरप वगैरह होते हैं ना, तो हम नॉर्मली बच्चों को सिरप पिलाते हैं इन्हीं ढक्कनों से, है ना। उनके ऊपर जो प्लास्टिक वाली कैप होती है तो वो ज़्यादातर खो ही जाती है, हम इन्हीं ढक्कनों से पिलाते हैं, वापस फिर इनको हम ऐसे ही लगा देते हैं। तो इन ढक्कन में ना हल्का हल्का सिरप रह जाता है, जो कि बाहर बहता रहता है और वो बह बह के पूरा नीचे तक आ जाता है। नीचे तक आते आते आप देखेंगे कि पूरा जो बॉटल का नीचे वाला बॉटम होता है ना, उसमें भी पूरा सिरप हो जाता है। और फिर जब जब हम जहाँ पर भी इसे रखते हैं सिरप को, वहाँ पर पूरे में सिरप हो जाता है। और सिरप ये ज़्यादातर बच्चों के क्या होता है, मीठे होते हैं। तो मीठे होने की वजह से यहाँ पर चींटी बहुत जल्दी लग जाती हैं, और जब वो चींटी नीचे लग जाती है ना, तो धीरे धीरे करके बॉटल तक आ जाती हैं, जिससे कि ये हमारा जो सिरप है ना, वो ख़राब हो जाता है। कई बार तो अंदर भी चली जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए ना आप एक बलून ले सकते हैं। अगर पुराना फटा हुआ है तो वो भी काम कर जाएगा, अगर नहीं है तो एक बलून ले लीजिए और उसका जो पतला वाला पार्ट होता है ना, उसे पूरा अलग कर दीजिए। और जो मोटा वाला चौड़ा वाला पार्ट होता है ना, उसका हम काम करेंगे। उसको हम के लिए क्या करेंगे, हम ना अपनी बॉटल को पहले कर लेंगे उल्टा। उल्टा बॉटल को रख दीजिए और नीचे से ये जो हमने चौड़ा वाला पार्ट काटा है, इसे इस पर चढ़ा दीजिए। और फिर जहाँ पर भी थोड़ा बहुत मोटा है ना, उसे नीचे की तरफ कर दिए, जिससे किनारी जैसी बन जाए अच्छे से। अब इस किनारी से बनने से क्या होगा कि जब भी आप सिरप वगैरह निकालेंगे ना, तो ये यहीं पर रह जाएगा, नीचे तक नहीं आएगा। अब जैसे हम जहाँ पर भी रखें, चाहे टेबल पे रखें या फिर अलमारी में रखें अपनी में, तो ये सिरप नीचे नहीं लगेगा। और नीचे नहीं लगेगा तो इस पर चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगेंगी। तो इस तरह से आप, ये छोटा सा काम है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है, मेरे बच्चों के जो कैप होते हैं ना पेन के, वो बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठे बच्चों के पास, और इन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन ये ना मल्टीपर्पज़ में हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसका एक यूज़ शेयर करने वाली हूँ, नेक्स्ट टाइम और करूँगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये और पेन ना कैप कोशिश कीजिए एक जैसे हों। एक जैसे होते हैं तो वो थोड़ा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। तो यहाँ पर मेरे बच्चे के एक जैसे कैप थे बहुत सारे, तो मैं अब उसके लिए लूँगी 2 साइडेड टेप। और जितने मेरे कैप हैं उतने ही मैं 2 साइडेड टेप के टुकड़े ले लूँगी, क्योंकि हमें इन टेपों से ना इनको एक जगह सिक्योर करना है, जिससे कि ये हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाए। कई बार ना हम ऐसा करते हैं कि हम चीज़ें ढूंढते रहते हैं और हमें वो चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो उसको हम आसान करने के लिए इन कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमने जो टुकड़े लिए हैं ना, इनको हम बैक साइड पर कैप्स के चिपका देंगे। जो हमारा आगे वाला पार्ट है ना, जहाँ पर हम पेन को लगाते हैं पॉकेट वगैरह में, उसका जो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है, उसके नीचे की साइड बिल्कुल हमें ये इस तरह से सारी टेप इसमें लगा देनी है।
और ये बहुत ही अमेजिंग हम अपना छोटा मोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र कहें तो बनाकर तैयार कर लेते हैं बिना किसी खर्चे के। तो चलिए इनको हम एक जगह पर सिक्योर कर देते हैं जिससे कि ये हमारा बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हॉल में एक दीवार है बहुत, जहाँ पर सबकी नज़र पूरे टाइम वहीं पर रहती है, तो वहाँ पर मैं इसे लगा दूँगी। इससे हमारा ये रहेगा कि हम जब भी कभी ना अपनी, ज़्यादातर ऐसा होता है की रख के जेंट्स लोग भूल जाते हैं और फिर वो पूरे टाइम चिल्लाएंगे हमें चाबी दो चाबी दो चाबी दो, तो उसके लिए हम इन्हें बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके घर में जो भी चाबी वगैरह हैं आप इसे एज ए चाबी होल्डर भी कर सकते हैं, और अपने बच्चों के आई कार्ड हैं या फिर टाई बेल्ट हैं उनको भी बहुत आसानी से इन पर टांग सकते हैं। इससे ना आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, क्योंकि कई बार तो चाबी ढूंढते ढूंढते ना हमें घंटों हो जाते हैं और हम चाबी ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। और ये हमारे पेन के कैप्स बिल्कुल वेस्ट थे और इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो है ना अमेजिंग, और देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, हम लोग मार्केट से जब भी ग्रॉसरी वगैरह लेकर आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कंटेनर नहीं है, लेकिन हम अगर इन्हें पॉलीथीन में से ऐसे ही छोड़ देना तो जब भी हम निकाल लेते हैं और फिर कभी कभी थोड़ी ढीली गांठ लगा देते हैं तो ये ना बाहर से मुंह की जगह पे से चीज़ें हमारी बाहर फैल जाती हैं। तो इन सबको सिक्योर करने के लिए आप कोई भी बॉटल का ऊपर वाला पार्ट ले सकते हैं। चाहे तो आप बच्चों के जो सिरप होते हैं ना उनकी बॉटल्स का भी ऊपर वाला पार्ट ले सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको क्या करना है, इसकी कैप निकाल देनी है और जो पॉलीथीन के जो हैंडल होते हैं ना जहाँ पर हम पकड़ते हैं उन्हें, उन जगहों पे से आप इस ढक्कन के अंदर कर दीजिए इन पॉलीथिनों को। अब क्या करेंगे कि ये जो पॉलीथीन है ना जितनी बाहर आ सकती हैं उतनी कर लीजिए और मुंह की जगह पर इसे खोल दीजिए, टाइट करके आप इस कैप को लगा दीजिए। अब इससे ना ये होगा कि आपको जब भी मसाला निकालना होगा तो आप आराम से निकाल लेंगे और आपका मसाला भी नहीं गिरेगा, और इस तरह से पन्नी के अंदर ना बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि पन्नी के अंदर हमने एयर नहीं छोड़ी है, तो ये बिल्कुल एयर टाइट कहिए तो एक डब्बा सा तैयार हो गया है। अब आप इसे अपनी अलमीरा में जहाँ पर भी रख सकते हैं वहाँ रख लीजिए, और आपको जब भी मसाला निकालना हो बहुत आसानी से ये ढक्कन खुल जाता है और आप अपने मसाले निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा बच्चों को लेकर। बच्चों के ना कई बार पैरों में बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है, क्योंकि बच्चे सर्दियों में बार बार पैर तो धोते नहीं हैं। तो आप उसके लिए कोई भी जो खुशबू वाला पाउडर होता है ना वो ले लीजिए और पाउडर को थोड़ा थोड़ा बच्चों के पैरों पर डाल दीजिए। अब बच्चों के पैरों पर पाउडर लगा देंगे ना आप, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो हल्का हल्का पाउडर लगा के पैरों पे अच्छे से रब कर दीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने बच्चों को सॉक्स पहना दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चों के ना पैरों में बिल्कुल बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। और थोड़ा थोड़ा पाउडर ना अंगूठे और उंगलियों के बीच में भी डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों के ना पैर कभी कभी गल जाते हैं, जूते पहने पहने काफ़ी टाइम तक के लिए जूते पहने रहते हैं ना बच्चे, तो पैर गल जाते हैं, तो जिससे क्या होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिंगर्स की जगह पे और थंब की जगह पे थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर लगा दीजिए। इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो बच्चों के पैरों की उंगलियां भी नहीं गलेंगी और दूसरा बच्चे मतलब सॉक्स भी पहन लेंगे, क्योंकि बैड स्मेल आती है ना तो बच्चे भी नहीं पसंद करते, तो वो भी उतार उतार के फेंक देते हैं कि हमें सॉक्स पहनने से पैरों में गंदी बदबू आने लगती है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को पाउडर लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा दीजिए। मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया था क्योंकि पैरों में थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही थी बच्चे के सर्दी की वजह से। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। छोटे छोटे आइडियाज़ हैं लेकिन ये बहुत सारा हमारा हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में, और बहुत सारा हमारा समय भी बच जाता है। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है दूध को लेकर। तो यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा दूध, बिल्कुल कच्चा दूध है। इसके लिए हमें पका हुआ दूध नहीं चाहिए, क्योंकि हम ना एक बहुत अच्छी सी एक रेमेडी बनाने वाले हैं जिससे हम अपना बहुत सारा खर्चा भी बचाने वाले हैं। तो अब ना शादी पार्टियों का टाइम आ जाता है, तो हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं और कभी कभी हमें मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर कहें तो पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता है। हम हाउसवाइफ अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा अमेजिंग अपनी फुल बॉडी के लिए क्लींजर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एकदम कच्चा दूध लिया है और उसमें डाल लिया है टूथपेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने हाथों पर आपको कर दिखा रही हूँ। आप इसे अपने फेस पर या फिर पैरों पर कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ पैर ना काम करते करते बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। विंटर्स में ना अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है,
तो आप इसको फटाफट से कर सकते हैं। और कभी भी आपको कहीं जाना हो तो आप देखेंगे कि आपके हाथ, पैर, मुंह, गर्दन, कहीं पर भी आप इसे अच्छे से ट्राई कीजिए, आपकी सारी बॉडी में जितनी भी गंदगी होगी ना वो सारी खींच कर बाहर निकाल देगा। क्योंकि ये जो दूध होता है ना वैसे ही अपने आप में बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। और जब इसमें टूथपेस्ट मिल गया तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, इससे आपकी बॉडी में ना एकदम पॉलिश जैसी हो जाएगी। तो मैं इसे अपने हाथों पर ट्राई करके आपको दिखाऊंगी एकदम लाइव रिजल्ट। और इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, बस आप 2 मिनट का टाइम हो, आप अपने हाथों पर, पैरों पर, कहीं भी जाने से पहले ना इंस्टेंट एकदम ग्लो लुक चाहते हैं तो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। कई बार हमारे ना हाथ पैरों में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से इतनी ज़्यादा रफनेस, काले काले से हो जाते हैं, उंगली वगैरह की जगह जो होती हैं, नेल्स वगैरह की जगह जो होती हैं साइडों से, क्योंकि इन दिनों में हम हरी सब्जियां वगैरह काटते हैं ना, तो कई बार हमारे थंब, फिंगर जो टिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा काली काली हो जाती हैं, गंदी गंदी से हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को ना आप अपनी फिंगर टिप्स पे थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़ दीजिए नेल्स वाली जगह पे, और थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल बस साफ़ पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके ना सारे हाथ मतलब इतने बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाते हैं ना, और आपको उसके बाद साबुन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसे ही इसको बस 2 मिनट तक रगड़ते रहिए अपने हाथों पैरों पे, और उन्हें नॉर्मल पानी से धो लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ पैरों में ना जहाँ पर भी कालापन है या फिर कोई गंदगी वगैरह जमी हुई है वो बहुत ईजिली साफ़ हो जाएगी और आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इन्हें अच्छे से रब कर रही हूँ, आप चाहें तो लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं इसलिए रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टेंट अभी आपको दिखाना था, इसलिए अगर आप चाहें तो 2-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल ठंडे पानी से आप इसे धो लीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। इस चीज़ को आप अपने चाहे हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, कहीं पे भी कीजिए। आप ना इस टिप को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये टिप्स बिना पैसे के और कितना अमेजिंग रिजल्ट देती हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, है ना। देखिए नेल्स वाले हमारे सब कुछ एकदम साफ़ हो गए हैं, हमने ना साबुन लगाया है ना कुछ लगाया है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।